नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। ऐसे में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं को हिदायत देते हुए जल्दी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा करने की बात कही है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, कमलनाथ ने क्या नेताओं को हिदायत दी है? देखिए, निश्चित ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव की तैयारी है वो शुरू कर दी गई है और कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को हरी झंडी दे दी और लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम आयोजित करने और इसकी तैयारी करने की बात कही है। और उसी कड़ी में राजनीतिक पार्टी और कांग्रेस की ओर से जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई थी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने इस बैठक में शिरकत की। इस दौरान कमलनाथ ने स्पष्ट शब्दों में पार्टी के दिग्गज नेताओं को हिदायत देते हुए लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को तारीखों से पहले ही चुनाव मैदान में उतारने की बात कही और मार्च के पहले हफ्ते में ये अपने तमाम प्रत्याशियों के चुनाव ऐलान की बात कही। ऐसे में अब माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से जो अपने प्रत्याशियों का ऐलान है वो मार्च के पहले हफ्ते में कर दिया जाएगा और 10 तारीख के पहले कांग्रेस की ओर से अपने तमाम लोकसभा प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में हरी झंडी दे दी जाएगी। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में कमलनाथ ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमें मतदाताओं को भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जोड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्याय यात्रा तभी सक्सेस होगी तब हम मतदाताओं को जोड़ेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले एक माहौल क्रिएट करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल होगी। और मैंने पिछली न्याय यात्रा जो है वो बेहद करीब से देखी थी जिसमें लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा था। ठीक उसी प्रकार इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी लोगों को इकट्ठा करना और मतदाताओं तक कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके इस रणनीति पर हमको काम करना होगा। वहीं कमलनाथ ने स्पष्ट शब्दों में अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं के सामने कहा कि लोकसभा चुनाव के जितने भी प्रत्याशी हैं जिनके पैनल बनकर हमारे पास तैयार हैं उनको चुनाव मैदान में उतारने की और जो रणनीति है वो पहले ही हमको घोषणा करनी होगी और तमाम चेहरों के जो नाम है वो हमको तारीखों के पहले ही स्पष्ट करने होंगे। जी संदीप, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब क्या कुछ कांग्रेस हमें लोकसभा चुनाव में नया करते हुए दिखाई देने वाली है? देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के हाथ से करारी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद में कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ की कुर्सी भी छिन गई। कमलनाथ कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी ओर भी जाते हुए दिखाई दिए। उसके बाद में लगातार ये जो कयास थे ये लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ जो है वो एक बार और फुल फॉर्म में आ गए और लगातार जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इन दिनों कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इन दिनों युवा चेहरों के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जीतू पटवारी जो है उसकी कमान अपने हाथों में लिए हुए है। उमंग सिंगार लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। वही पीसीसी चीफ खुद कहते हुए हमको दिखाई दे रहे कि जो नेताओं कार्यकर्ता जो काम करते हुए हमें पार्टी में नहीं दिखाई दी है उनको हम एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि उनका पद जो है वो पार्टी की ओर से छीन लिया जाएगा। वहीं अगर बात करें हम पीसीसी की तो वो लगातार युवा चेहरों को तरजीह देते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो पुराने चेहरे जो कांग्रेस के हैं कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उनको साइड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी युवा टीम को एकजुट करती हुई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से युवा चेहरों पर ही दाव चलने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है और दिल्ली दरबार से भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को युवा चेहरों के ऊपर दाव लगाने की हरी झंडी जो है वो मिल गई है। यही कारण है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ साथ विक्रांत भूरिया भी मैदान संभाले हुए और लगातार अपनी सक्रियता जो है वो मध्य प्रदेश में बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और युवा चेहरों को एकजुट करते हुए तमाम उन असक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा
दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी में अनियमितता करते हुए दिखाई दे रहे थे, पार्टी की जो गाइडलाइन है उससे बाहर जा रहे थे। तमाम उन चेहरों को भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पीसीसी जीतू पटवारी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर उनको हिदायत दे रहे हैं और लगातार बैठक विचार विमर्श कर कहीं ना कहीं पार्टी को एकजुट करते हुए हमको इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी, मार्च में संदीप भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में आने वाली है, तो उसके लिए कितनी क्या कुछ तैयारियां एमपी में हमें देखने को मिल रही है? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना आएगी और अलग अलग लोकसभा सीटों को ये कवर करती हुई नजर आएगी। ग्वालियर चंबल में भी राहुल गांधी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वही मालवा निमाड़ से भी वो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का मैसेज देते हुए हमको नजर आएंगे। वहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर भी कांग्रेस हमको दिखाई देगी, जब बाबा महाकाल की नगरी में राहुल गांधी उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए हमको नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो कांग्रेस फूंकने जा रही है और इसको लेकर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार नजर आ रहे हैं और खुद कमलनाथ जो है इसको लेकर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। और जिस तरीके से अटकलें थी कि कहीं ना कहीं कमलनाथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में नहीं है और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, इन तमाम अटकलों पर जो है वो अब ब्रेक लग गया है। कमलनाथ ने खुद मैदान संभाल लिया और वो लगातार जो है पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ मोर्चा संभालकर बैठक और विचार विमर्श करते हुए हमको इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में दस्तक देगी तो तमाम कार्यकर्ता जो है वो एकजुटता का मैसेज देते हुए नजर आएंगे और 2 मार्च को मुरैना में तमाम विधायक, जिलाध्यक्ष के साथ साथ पूर्व विधायक और तमाम अन्य पार्टी के नेता जो है वो मुरैना से एकजुट होते हुए हमें दिखाई देंगे और लोकसभा चुनाव का आगाज जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। अगर इस वक्त की हम बात करें तो पीसीसी जीतू पटवारी और तमाम अन्य नेता जो हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर अलग अलग बैठक विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। हम कमलनाथ की अगर बात करें तो कमलनाथ लगातार ये ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए। हमको राहुल गांधी की अन्याय और बेरोजगारी की जो लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू की है उसको कहीं ना कहीं सफल बनाना है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हमको एक मजबूत पक्ष पर ले जाकर खत्म करना है। अगर देखा जाए तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए जी जान लगाते हुए नजर आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव का जो आगाज है वो भी करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार है और एक्टिव है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।